मीटिंग समर फॉर द फर्स्ट टाइम? पहले जानते थे? जब मैं पहली दफ़ा समर से मिला था तो आई वाज यू नो लाइक कि यार ये फुल स्टार डिलेमा में होगा। यू नो द परसेप्शन आई हैड वाज कि यार तो स्टार बंदा है। बताया आपने समर को? हाँ बताया था उसको मैंने। इजी मैं समर ऐसा है, समर भाई है मेरा। मतलब इट्स लाइक मैं यू नो नॉट हील्ड। लोगों को लगता है बड़ा हील्ड बंदा हूँ, मैं हील्ड नहीं हूँ। अगर बिल्कुल ऑनेस्ट, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ बात करूँ, ये भी अपनी प्रॉब्लम है, मैं शेयर नहीं करता। इट्स लाइक इट्स फाइन, ज़रूरी नहीं है। तो मैं समर के साथ रहता हूँ ना, मैं हील हो जाता हूँ। That's such a nice thing to say. मतलब वो इतना अच्छा बंदा है, आप इससे आइडिया लगाएं। मैं इमोशनल गाने नहीं, नहीं, बर्गर है ना? I think he's not burger. I think Sorry, I couldn't help it. and I don't get into that idea of again it's you know it's So you don't find a burger? छज्जा वज्जा समझ आ जाता है मैं उनको उसको जब आप बात करते हैं? नहीं उसको समझ में आता है, वो समझ जाता है। मतलब यू नो वो बर्गर नहीं है यार, लोग कंफ्यूज करते हैं। Okay, अच्छा I was just मैं joking. I was just joking. You go back to what you were saying. मतलब समर का ऐसा सीन है कि आई थिंक समीर जो लोगों को पसंद आ रहा है इतना, उसमें समर का भी बहुत बड़ा हाथ है, बहुत। क्योंकि समर ने मुझे यू नो बताया है कुछ यू नो चीज़ें गाइड की हैं कि ब्रो दैट इज़ हाउ यू कैन यू नो प्ले इट। सबसे बेस्ट एडवाइस जो मुझे दी थी ना, वो मीसम भाई ने दी थी। अच्छा, कि यू डोंट हैव टू एक्ट, यू हैव टू प्ले, learn what playing is. So the process itself was very therapeutic for me because I played my 16-year-old self in that. That is why it's looking very natural. Yeah, it's very natural. The way I've played it, भी. I was like that. That is why a lot of mothers are loving it. मेरे पास बड़ा फीडबैक आता है कि हमारी अम्मी को बहुत पसंद है, क्योंकि माओ ने अपने बच्चे ऐसे देखे हैं, यू नो द पुल के इस पार एंड पुल के उस पार वाली थिंग ना। तो इस साइड पर पीपल आर लविंग इट एंड रिलेटिंग बिकॉज इट्स यू नो कनेक्टिंग विद देम। द लाइकेबिलिटी का रेशियो इट्स हाई बिकॉज ही इज़ रिलेटेबल। मेरी अम्मी ने देखने के बाद, मेरी अम्मी अब्बू जो हैं वो पूरा दिन, अब रात में घुसता हूँ ना मैं घर में, जब शूट वूट से फ्री होकर आता हूँ, अरे भाई ये पूरा दिन तुम्हारी कोई ना कोई वीडियो देखते रहते हैं और उसकी बातें फिर ये मुझसे करते रहते हैं। That's so cute. तो मैं उनको बोला चलो। हाँ, मेरे फादर आपकी अम्मी ये कह रही होती हैं। हाँ, मेरी अम्मी ये My father does the exactly the same thing. My mother exactly says the same. रात को लगा लेते हैं तुम्हारे इंटरव्यूज और फिर तुम्हारे सुनते रहते हैं। Fathers are like that. Yeah, it's a father thing. तो मैं अच्छा, I thought आपकी अम्मी ज़्यादा करती होंगी। अम्मी तो बहुत, ये ड्रामा मैंने अम्मी के लिए करा है वैसे, जस्ट बाय द वे। मतलब मैं ये मतलब उन्होंने जब पहला सीन देखा तो आंख में आंसू थे उनके, रो रही थी, खुश थी बहुत। किया आपको क्या किया? वो बड़ी खुश हैं। वो ना उन्होंने एक इंटरव्यू देख रहा था मैं, सादिया इमाम मैम और उसके अंदर नादिया खान मैम थी। तो अच्छा मैं बिल्कुल ऑनेस्टली, नो डिसरिस्पेक्ट, मैं नहीं जानता सबको कि मैं इतना कंटेंट कंज्यूम नहीं करता, बट मुझे अम्मी ने बताया दे आर यू नो वेटरन्स। हाँ, उनका रिव्यू देख रहा था। मतलब मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ एंड आई लव, उन्होंने जिस तरह उन्होंने मुझे अबलू बोला है, इट्स नॉट अबलू, इट्स अबूलो। तो लाइक द वे शी वाज यू नो सेइंग इट, इट वाज वेरी, बहुत ओवरवेलमिंग था कि यार हाउ शी इज लाइक द वे शी इज डूइंग इट राइट। तो मेरी अम्मी को बड़ा पसंद है, मेरी अम्मी उनकी बड़ी फ़ैन है। तो मेरी अम्मी इस पे खुश थी कि जब उन्होंने अप्रूव कर दिया तो तुमने बेटा कर दिया, बस काम हो गया। So no emotional moments that you can share? हाँ मैं रोया था, मैं रोना आ गया था मुझे, बिकॉज मैं आई हैव गॉन थ्रू सो मच ना। तो उसके बाद व्हेन यू सी समथिंग कि आपको आपकी मेहनत का यू नो एक फल मिलता है, तो एक खुशी के आंसू नहीं होते हैं। पहला सीन आया तब या पहला सीन किया? नहीं, जब मुझे मेरा जो कैरेक्टर वायरल हो गया था ना बिल्कुल, जब वो जो स्टार्टिंग में तो इट वाज वेरी नॉर्मल, अभी लास्ट के 2-3 वीक्स में वो एक ऑलमोस्ट वो सेंसेशन टाइप चीज़ बन गया कि ही इज़ माई स्पिरिट एनिमल एंड यू नो स्टफ लाइक दैट। बट उसी के विद इन मतलब जब मैं देख रहा था सारी चीज़ें एंड द कमेंट्स एंड यू नो ईच एंड एवरीथिंग, पीपल नोटिसिंग द यू नो माइनर थिंग्स आई हैव एडेड, यू नो छोटी छोटी चीज़ें, तो वो देख के बड़ी खुशी हुई कि यार मेरी कोई भी चीज़ ना अननोटिस नहीं गई। That's so nice. और सबसे अच्छी बात, मैं इतनी टेंशन लेता था कि पता नहीं कैसा होगा, पता नहीं कैसा लगूंगा, लोग मजाक उड़ाएंगे, इनसिक्योरिटी थी बिकॉज सेल्फ स्टीम का मेरा उस टाइम पे इशू चल रहा था थोड़ा सा। तो मैं बस उस टाइम पे मैं तवक्कल वाली जो मैं आपको बात बता रहा था ना, जो जेंजी को भी मैंने रेकमेंड करी, उस टाइम पे वो तवक्कल की चीज़ आती थी। और आपको पता है इतनी एक स्टोरी है ये, मैं बड़ा कंफ्यूज था। मैं जब जा रहा होता था ना, मैं यही ओवरथिंक करता था, या अल्लाह मेरी मदद कर दे यार, मैं क्या करूँ, इतनी टेंशन होती है। और ये मैं सोचता रहता हूँ इस बारे में, क्योंकि वो मेरा मुझे कंज्यूम कर लेता है। आपको आप कोई भी नेगेटिव चीज़ सोचो, आपको खा जाएगी, वो आपके बिहेवियर में आ जाएगी, आपको भूख नहीं लगेगी। मतलब होती हैं चीज़ें, लोग नहीं मानते, लोगों को लगता है ये एक्टिंग है, होता है, एग्जिस्ट करता है ये। मुझे कंज्यूम कर लेती थी। मैंने बड़े दिल से दुआ मांगी और वहाँ सा हो गया बिल्कुल। आप यकीन करिए, गामिदी साहब की एक वीडियो आ गई मेरे सामने जिसमें उन्होंने बताया था ये बात कि ओवर थिंकिंग जो है वो तवक्कल के कॉन्सेप्ट के खिलाफ है।
क्योंकि अल्लाह आपको गाइड कर देता है ना, अल्लाह आपको आपके सवाल का जवाब मेरे देता है। इंस्टा की उस पर रील पर आ गई वो वीडियो, और मैंने देखी, उसके बाद से मैंने हर सीन परफॉर्म किया। मैं हर सीन में जाने से पहले या अल्लाह तेरे हाथ में, सीन को ऐसा नहीं बस या अल्लाह तेरे हाथ में बोल के घुस गए, स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी, स्क्रिप्ट पढ़ी उसकी ऑब्वियसली यू नो ट्राई योर बेस्ट एंड हाँ, मतलब पहले उसको पूरा अंडरस्टैंड करा। सबसे बेस्ट चीज़ अबाउट दी एक्टर्स, सब सीन रिहर्स करते थे। जो इतनी नेचुरल परफॉर्मेंसेस सबकी हैं ना, और जितनी ऑथेंटिकली सब अपना कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, सब बैठ के रूम में करते थे। एंड आई वाज मीसम को क्रेडिट जाता है, मीसम इज वेरी पर्टिकुलर, पहले भी मैंने सुना है वो बहुत प्रैक्टिस करते हैं। नहीं, इट्स वेरी मच कि ही यू नो ट्रीट्स द सेट लाइक अ फैमिली। We are not acting here, we are a family, we are actually a family. You know, he gave me this example कि एक छोटा बच्चा होगा तो वो तकिए को फोल्ड करके इस्तेमाल करेगा, उसके लिए वो लैपटॉप है। आप उसको नहीं बता सकते कि वो तकिया है। That is the power of imagination. तो मेरा जो एक यू नो आर्टिस्टिक जो मेरी अंदर जो वो थी ना, जो आपके अंदर होती ना, क्या बोलेंगे उसको, ड्राइव बोलेंगे, हाँ ड्राइव बोलेंगे, वो उन्होंने बाहर निकाली है। मतलब अगर मुझे जो उन्होंने वर्ड्स यूज़ करे या लॉजिक्स मुझे दी एक्टिंग करने के लिए, अगर वो मुझे नहीं मिलती तो मैं शायद इतना अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर पाता। उन सबसे बेस्ट एडवाइस थी टू प्ले, दैट केम फ्रॉम या और सब अच्छे भी इसलिए थे क्योंकि सेट पे भी सब फैमिली जैसा माहौल है। मतलब आइसक्रीम आ रही है और यू नो हम बैठे हैं सब आइसक्रीम खा रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं साथ में। मुझे तो लग रहा है आप लोगों ने कितना मजा किया होगा। बहुत मजा आया सेट पे, मैं बता तो रहा हूं, मैं टाइम से पहले पहुंच जाता था। अच्छा, कोई सीन है जिसके बारे में कुछ बता सकते हैं? कोई मुश्किल था या फनी की चीज़ हुई कुछ सीन में या कुछ ऐसा वैसा? हाँ, मेरी पैंट फट गई थी सीन के अंदर। कैसे? कौन सा सीन था? असल में हमने ना जो स्कूल की पैंट होती है ना, वो बहुत टाइट थी, छोटी थी, बट आई वाज यू नो एडजस्टिंग इट कि बस सीन निकल जाए। और मैं समर के साथ सीन कर रहा होता हूँ, यू नो मैं उसके साथ ऐसे आता हूँ और आकर उससे पता नहीं क्या सीन था, मुझे याद नहीं, मैं उसके साथ आकर यूँ करके बैठता हूँ और जैसे ही मैं बैठता हूँ आवाज़ आई चुर, तो समर में सीन में ये सीन ही चल रहा है, तो अब तो फट गई। हाँ, अब क्या कर सकते हैं, अब तो फट गई। You guys went on. हाँ, हम उसमें ही डिस्कस कर रहे हैं, नेचुरली बात कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर वो ऑब्वियसली फिर उसके बाद वो चेंज करा, अब जाके वो सीन वीन हमने एराडिकेट किया, नया सीन शुरू करा। तो ये वो फनी था, बड़ा सा बसे थे, यू नो सारी उल्ट पटांग हरकतें वो इसके साथ ही होती हैं। चलें अबुल, इट वाज रियली नाइस हैविंग दिस कन्वर्सेशन विद यू। हम तो बातें करते जाएंगे बट इंशाल्लाह आई थिंक मे बी वंस द एपिसोड्स हैव गॉन फर्दर और आपका कैरेक्टर और भी ज़्यादा, बिकॉज आई हैव हर्ड कि इसमें बहुत उतार चढ़ाव हैं अभी, तो maybe we can have another sitting specifically for the character. Yeah, we can discuss about definitely. Yeah. तो अभी तो I wanted कि audience को एक, क्योंकि ये बहुत हो रहा है कि कौन है ये जो लड़का समीर का कैरेक्टर कर रहा है, कि थोड़ा बहुत जर्नी पता चल जाए। हम बहुत घूमे इधर उधर, बातें इतनी थी करने के लिए माशाल्लाह से। ही हैज़ अ ग्रेट माइंड जो बहुत कुछ सोचती है, बहुत कुछ करना चाहती है, बट आई एम श्योर बहुत इंटरेस्टिंग बातें आज आपको सुनने को मिली होंगी। The mature thing, the only thing I wanna, you know, लोगों ने मुझसे एक्सपेक्टेशन लगा ली that I'm very mature. तो वो तो I wanna address it in a way कि हाँ है, बिल्कुल है, बट आई थिंक मेच्योरिटी इसी में है कि मैं इस बात में मानूँ कि आई विल यू नो देयर इज नो प्राइम, आई विल ऑलवेज इवॉल्व इनटू अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। मतलब मैं अगर ये सोच लूँ, दैट ऑल नोइंग इज दैट यू नो नथिंग। अ वाइस मैन इज अ फूल हु थिंक्स हिमसेल्फ एज अ फूल, हु नोज ही इज अ फूल इज अ वाइस मैन। यू नो ऐसे सोचना, मैं कोई इंटेलिजेंट कोई साइको जीनियस नहीं हूँ, आप भी ऐसे हो सकते हो अगर आप फिलॉसफी पढ़ना शुरू कर, आप फिलॉसफी पढ़ो बट विद द राइट इंटेंट, अपना मजहब भी लेकर आओ उसके अंदर, अल्लाह को लेकर आओ उसके अंदर, तो आप कभी भटक ही नहीं सकते। लोग कहते हैं कि आप फिलॉसफी साइकोलॉजी पढ़कर लोग गुमराह हो जाते हैं, ये स्टिग्मा है। आप अल्लाह को साथ हाजिर नाजिर रखो उसके अंदर और पढ़ो, मजाल है जो आप भटक जाओ। मैंने स्टोइसिज्म से, फिलॉसफी से अब जीना सीखा है, अपने इमोशंस को रेगुलेट करना सीखा है, चैनलाइज करना सीखा है, मुझे जीने का ढंग आया है। मतलब ढंग, आई थिंक ढंग इज़ द वर्ड ना, तो जीने का ढंग मुझे फिलॉसफी से मिला है। और यू नो ऑब्वियसली द टीचिंग्स ऑफ आर यू नो प्रॉफिटिक फिगर्स, तो डेफिनेटली मतलब हज़रत अली से और रसूल से भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैंने सीखी हैं, और वो फिलॉसफी एग्जिस्ट करती है, मतलब वो भी फिलोसफर्स थे। अच्छा मुझे बताएं, स्क्रिप्ट्स आ रहे हैं अब, ऑफर्स आ रही हैं अभी? अभी तो नहीं मेरे ख्याल से, आप TVCs हैं